अच्छा, तो जबान सीखने के ना दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं। एक का ताल्लुक है दिमाग से और दूसरे का सीधा दिल से। अब सवाल यह है कि भाई इनमें फर्क क्या है। चलें, इसको समझने के लिए एक छोटी सी बड़ी मजेदार कहानी सुनते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक गांव से, जहां दो दोस्त रहते थे, अली और अहमद। दोनों का ना एक ही ख्वाब था, अंग्रेजी बोलना। मगर मजे की बात यह है कि दोनों ने जो रास्ता चुना वो एक दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल ही मुख्तलिफ था। तो सबसे पहले बात करते हैं अली की। अली ने कौन सा रास्ता अपनाया? उसने चुना एक आलिम वाला रास्ता, यानी पढ़ाई का। ये वो रिवायती एक मुनज़्ज़म सा तरीका है जो हम सब जानते हैं। देखें, इसका तरीकाकार बड़ा सीधा सा था। वो रोज़ स्कूल जाता था, ठीक, ग्रामर के सारे उसूल एक एक करके याद करता, अल्फाज को रटा लगाता और फिर इम्तिहान में जाकर सब कुछ लिख देता। मतलब ये एक पूरी शऊरी कोशिश थी, एक तरह की ज़हनी वर्जिश, जहां हर कदम बिल्कुल सोच समझकर उठाया जा रहा था। अच्छा, माहिरीन जो है ना, वो अली के इस तरीके को एक खास नाम देते हैं, लैंग्वेज लर्निंग, यानी ज़ुबान को बाकायदा तौर पर सीखना। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप सोचें हम स्कूल में रियाजी या साइंस पढ़ते हैं। दिमाग पूरी तरह हाजिर होता है, किताब सामने होती है और कोशिश होती है कि हर उसूल जहन में बैठ जाए। अब आते हैं दूसरे किरदार की तरफ, अहमद। अहमद का तरीका बिल्कुल अलग था। उसने एक कुदरती रास्ता अपनाया, जो अली के रास्ते से आप कह लें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो अहमद ने क्या किया? उसने कोई किताब नहीं खोली, कोई क्लास नहीं ली। वो तो बस सीधा बाजार जाता था और वहाँ जो गैर मुल्की सयाह और ताजिर आते थे ना, उन्हें अंग्रेज़ी बोलते हुए सुनता था। बस सुनता रहता था, माहौल को अपने अंदर जज्ब करता था। और फिर पता क्या हुआ? एक दिन उसने खुद ही टूटी फूटी अंग्रेजी में जवाब देना शुरू कर दिया। और मज़े की बात यह है कि उससे खुद भी एहसास नहीं हुआ कि ये सब कब और कैसे हो गया। अहमद का ये जो तजुर्बा है ना, उसे कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी ज़ुबान का हुसूल। ये एक लाशऊरी अमल है। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें, एक छोटा बच्चा अपनी मादरी ज़ुबान कैसे सीखता है? कोई उसे ग्रामर तो नहीं सिखाता ना, वो तो बस अपने इर्द गिर्द लोगों को सुनता है और बोलने की कोशिश करता है और बस सीख जाता है। अहमद का तरीका बिल्कुल यही था। उसका मकसद बातचीत करना था, उसूलों को रटना नहीं। तो अब हमारे सामने दो अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ अली की मेहनत और दूसरी तरफ अहमद का तजुर्बा। एक ने अपना दिमाग इस्तेमाल किया, दूसरे ने अपने माहौल को। तो आखिर इन दोनों में असल बुनियादी फ़र्क है क्या? चलें देखते हैं। यहाँ फ़र्क बिल्कुल वाज़े हो जाता है। देखें, अली का जो सीखना था वो एक शऊरी अमल था, वो क्लासरूम के उसूलों में बंधा हुआ था, जबकि दूसरी तरफ अहमद का हसूल एक लाशऊरी सफ़र था, जो बाजार की हकीकी ज़िंदगी की गुफ्तगू से निकला था। एक का फोकस ग्रामर पर था तो दूसरे का फोकस सिर्फ अपनी बात पहुंचाने पर। तो इस पूरी कहानी का निचोड़, इसका खुलासा क्या है? वो ये है कि सीखना दिमाग से आता है, लेकिन हुसूल दिल और माहौल से आता है। एक तरह से एक इल्म है तो दूसरा एक हुनर है। तो असल बात सिर्फ इतनी सी है, हमें यह समझना है कि शऊरी तौर पर पढ़ाई करने में और कुदरती तौर पर किसी ज़बान के माहौल में डूब जाने में वाकई ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाँ, दोनों रास्ते मंजिल तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन उनका तजुर्बा और नतीजा एक दूसरे से बहुत अलग होता है। और अब आखिर में एक सवाल छोड़े जाता हूं। जब कोई अपने ज़बान सीखने के सफ़र पर नज़र डालता है तो उसमें अली की झलक ज़्यादा नज़र आती है या अहमद की? अपना तजुर्बा इन दोनों में से किस कहानी के ज़्यादा करीब है?